कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 8वां अध्याय। कार्तिक मास के 7वें अध्याय में आपने श्रवण किया कि नारद जी ने किस प्रकार कहा कि कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उनमें से विशेष नियम माने गए हैं कि दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का परित्याग सदैव करना चाहिए। कार्तिक में इन चीज़ों का त्याग करने की विशेष चेष्टा करें और कुछ सब्जी, कुछ दालें जिनका त्याग करना चाहिए, जैसे बैंगन, मूली, साग, ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और पृथ्वी पर लेटना चाहिए, जिससे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास का 8वां अध्याय, जो इस प्रकार है। हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्धापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्धापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय, विजय की स्थापना करें और उन सब का पूजन करें। तुलसी के मूल भाव में वेदी पर सर्वतोभृद मंडल बनाएं, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभृद के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करें। सर्वतोभृद के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया। समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोजन पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 ब्राह्मणों को या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ होम, दान और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराएं। अति देवा आदि 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करें। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाते हैं तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गो सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहादों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दोनों में से जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ गुना होकर मिलता है। इसी के साथ यह अष्टम अध्याय 8वां अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।